Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको प्यारे परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं। The Lord has given us one more Sunday to worship Him. प्रभु ने और एक इतवार मदद की कि हम उसकी आराधना करें। There are so many who couldn't see this day, ऐसे बहुत से लोग जो आज के इस दिन को देख नहीं पाए, but the Lord has kept us safe through His eternal grace. लेकिन प्रभु ने उसके अनंत काल के अनुग्रह से हमें संभाले और बचाए रखा। So let us give thanks to the Lord this morning, तो आइए सुबह को हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, because He is the King of Kings. क्योंकि वो राजाओं का राजा है, He is our stronghold. वो हमारा दृढ़ गढ़ है। Come, let us pray and sing a few songs to glorify His name. आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करें। Loving Heavenly Father, we thank you for leading us in this wonderful day. पिछले हफ्ते भर तूने हमें संभाले रखा, हमारी देखभाल के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। Lord, throughout the week you have taken care of us and you have led us so far, so I thank you. तूने बुराई से बचाकर अब तक हमारी देखभाल के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, you have kept us away from all evil, so I thank you. प्रभु, जैसे दाऊद ने कहा कि मैं तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा हमेशा की है। Lord, as David said, that you are good and your mercy endures forever. धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारी जिंदगी में भी भला है। Lord, thank you for being good in our lives. आज भी जैसे हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, Lord, today even as we worship you, हमारे मनों को तू तैयार कर। Lord, you prepare our hearts. हम अपने आप को नम्र करते हैं। Lord, we humble ourselves. सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। Lord, let only your name be glorified. प्रभु, तू वचन के द्वारा सबसे बात कर। Lord, you speak to everyone through the word. प्रभु, वचन में बलवंत करे। Lord, let the word strengthen us. वो वचन हमें उत्साहित करे Lord, प्रभु। let the word encourage us. प्रभु, वचन तेरे आगमन के लिए हमें और तैयार करे परमेश्वर। And let the word prepare us for your coming. आय का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' most precious name I pray. सुन और कबूल कर, आमीन। Hear and answer, Lord, amen. आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने यीशु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने यीशु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ।
जब यीशु आएगा संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। जब यीशु आएगा संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. तेरी पनाह में पाऊँ मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तेरी पनाह में पाऊँ मैं शिफा,
कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह। तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान। यीशु तू ही है। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। Shall we read from the book of Jeremiah, chapter 24, verse 1, we'll read. हम यिर्मयाह के 24 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। After Jehoiachin, son of Jehoiakim, king of Judah, and the officials, the craftsmen and the artisans of Judah were carried into exile from Jerusalem to Babylon by Nebuchadnezzar, king of Babylon. And the Lord showed me 2 baskets of figs placed in front of the temple of the Lord. In chapter 24 in Jeremiah verse 1 we read, the Lord showed me. यिर्मयाह 24 अध्याय पहले वचन में पढ़ते कि प्रभु ने मुझे दिखाया। As the Lord showed to Jeremiah, the Lord showed to many prophets many things. जैसे प्रभु ने यिर्मयाह को कुछ दिखाया, वैसे बहुत से नबियों को परमेश्वर ने कुछ दिखाया If था। you read Genesis chapter 12 verse 1 and 2, अगर उत्पत्ति 12 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को आप पढ़ेंगे, the Lord was telling, I will show the land. प्रभु ने कहा कि मैं भूमि को दिखाऊंगा। And according to that word and the vision, God was leading him towards the land. और उस वचन और दर्शन के अनुसार परमेश्वर उस भूमि की ओर उसे चलाया। In Genesis chapter 13 verse 14 and 15 when we read, उत्पत्ति 13 अध्याय के 14 और 15 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, God spoke to Abraham after Lot left him. और लोत के छोड़ने के बाद प्रभु ने उससे बात की। And in that words 14 and 15, the Lord spoke to Abraham. और 14 और 13 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। Abraham, you lift all 4 sides. अब्राहम तू चारों ओर अपनी दृष्टि उठा। North, south, east, west, you see
I mean, what all you see, I have given you. उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो कुछ तू देखता वो मैं तुझे दे देता. The Lord was showing all four sides, I mean, for this Abraham, then he promised he has given. प्रभु ने अब्राहम को चारों दिशा में जगह को दिखाया, फिर प्रतिज्ञा दी कि मैं दे दिया. In the same way, in Genesis chapter 15, verse 3, we read, उसी तरह उत्पत्ति 15 के 30 वचन में हम पढ़ते हैं. Abraham was crying to the Lord, अब्राहम परमेश्वर को दुहाई दिया, Lord, what you will give me? प्रभु तू मुझे क्या देगा. And he was looking for the child in his life. उसके जीवन में एक संतान को वो देख रहा In था. chapter 15, verse 5, the Lord took him out of his tent. 15 अध्याय 5वें वचन में प्रभु ने उसे उसके तंबू से बाहर लाया. In that particular night, the Lord took him out. उस विशेष रात को जब प्रभु ने उसे बाहर लाया, And he said, lift your eyes towards heaven. और प्रभु ने उसे कहा दृष्टि स्वर्ग की ओर कर. Abraham saw the number of stars he could not count. अब्राहम अनगिनत तारों को देख पाया लेकिन उसे गिन नहीं पाया. The Lord spoke to Abraham. प्रभु ने अब्राहम से बात की. I will make your generation and your aliyah, generation like stars of heaven and the sand of the sea. मैं तुम्हारे पीढ़ी को उस तारों के जैसे और समुद्र के रेत के जैसे बनाऊंगा. As God's aliyah shown many things to Abraham. जैसे प्रभु ने अब्राहम को बहुत कुछ दिखाया. Now God is showing something to this Jeremiah in chapter 24 verse 1. अब यिर्मयाह 24 अध्याय पहले वचन में प्रभु यिर्मयाह को कुछ दिखाते हैं. And you can pray to the Lord and the Lord will show many things in your life and he will guide you. और आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते, प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ दिखाएंगे और अगुवाई करेंगे. But Jeremiah chapter 24 verse 1 we read. लेकिन यिर्मयाह 24 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं. We read about two baskets. हम दो टोकरियों के बारे में पढ़ते हैं. These two baskets were kept. ये दो टोकरी किधर रखे गए थे? The two baskets were kept in front of the temple of God. ये दो टोकरी परमेश्वर के भवन के पास रखा गया. These baskets were not inside the temple of God. ये टोकरियां परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं था. And these baskets were kept outside or hallelujah, in front of the temple. परमेश्वर के भवन के बाहर या उसके आगे रखा गया था. If you read in the book of Deuteronomy chapter 26, अगर व्यवस्था विवरण 26 अध्याय को आप पढ़ेंगे, in verse 2 and verse 4 we read. दूसरे और चौथे वचन में हम पढ़ेंगे. When Israel people collected the first fruits in their field, जब इजराइल ने पहले उस फल को अपने भूमि में इकट्ठा की, it was the Lord's commandment. The Lord gave him this order. वो परमेश्वर का आज्ञा था और प्रभु ने इस आदेश को दिया That था the people of Israel must bring their first fruits to the priest. कि उस इजराइल के लोगों को अपना पहला जो फल जो मिला उसे याजक के पास लाना है. How they were to bring? कैसे उन्हें लाना था? They were to put all the first fruits in a basket. उनके सारे उस पहले जो फल उन्होंने पाया उसे टोकरी में डालना था. And they were supposed to carry that basket to the priest in the temple. और उस भवन में उस याजक के पास उस टोकरी को ले चलना था. And in verse 4 we read. और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं. And that priest will take that first fruit, that basket from that man. फिर याजक उस टोकरी को उस व्यक्ति से लेगा. And he will keep that basket, near the altar. और उस टोकरी को भवन या उस वेदी के पास रखेगा. Hallelujah. It was a blessed experience for that basket to be near the altar of God. ये बड़ी आशीष की बात है कि उस टोकरी को परमेश्वर के वेदी के पास रखने का एक अनुमति मिला. This basket is not outside the temple. Now it is inside. The altar is inside the temple and the basket is inside the temple. अब वो टोकरी बाहर नहीं लेकिन उस भवन के अंदर है. It was thankful offering, giving for God. ये एक धन्यवाद का जो एक चढ़ाई जैसे परमेश्वर के लिए देने वाला जैसा. But here we read the baskets were not inside the temple. They are kept outside the temple. लेकिन यहाँ जो हम टोकरी को देखते हैं वो भवन के अंदर नहीं लेकिन बाहर है. Because they were not worthy, to be taken inside. क्योंकि वे योग्य नहीं थे उसे अंदर ले जाने के लिए. If you read in the book of Acts chapter 3 verse 2, यदि प्रेरितों के कार्य 3 दूसरे वचन को आप पढ़ेंगे, we read about a lame man who was not able to walk. एक लंगड़ा व्यक्ति जो चल नहीं पाया उसके बारे में पढ़ते हैं. Every day people were carrying this man towards the temple. हर रोज लोग इस व्यक्ति को भवन की ओर ले गए. Where they kept him? और कहाँ रखा? They kept him in front of the temple. लोगों ने उसे उस भवन के आगे रखा. He was not at all worthy to go inside the temple as long as he was the lame man. जब तक वो एक लंगड़ा व्यक्ति था वो भवन के अंदर
जाने योग्य न था, Because according to the law of God, these lame, they were not supposed to enter in the temple of क्योंकि God. परमेश्वर के नियम अनुसार जो लंगड़े व्यक्ति वो भवन के अंदर प्रवेश कर नहीं सकते थे। But the next verses when we read, लेकिन अगले वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, that Peter and John, they met this lame man. पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े व्यक्ति से मुलाकात And की है। Peter said, in the name of Jesus Nazareth, arise and stand and arise. और पतरस ने कहा, नाज़रीन यीशु के नाम से तो उठ खड़े हो। You arise and walk, he commanded. तो उठकर चल, ऐसा एक आदेश उसने दिया। So this lame man could stand and he could walk. तो ये लंगड़ा व्यक्ति उठकर चल पाया। The great changes, the miracle came in that man. एक बड़ी बदलाव और एक चंगाई उसके जीवन में आया After he could walk. उसके चलने के बाद। In verse 8 if you read. 8वें वचन आप पढ़ेंगे। In verse 8 after walking, he was not outside. अब 8वें वचन में चलने के बाद वो अंदर, अब वो बाहर नहीं था। Acts chapter 3 verse 8 we read, as the people were entering, he was joining with that group, he entered in the temple of God. प्रेरितों के कार्य 8वें वचन में जैसे लोग भवन के अंदर प्रवेश कर रहे थे वो भी उनके साथ जुड़ गया। Inside the temple he could praise God. भवन के अंदर वो परमेश्वर की स्तुति कर पाया। Today where you are, आज आप कहाँ पर हो? whether you are like that lame man, not worthy to enter in God's presence, क्या आप उस लंगड़े व्यक्ति जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने योग्य नहीं, or you are hallelujah inside the presence of God, या आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हो, whether you are worthy or not to come to God's presence, क्या आप योग्य हो या नहीं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। in the scripture we read the sin is separating man from God. वचन में हम पढ़ते कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता। Adam and Eve when they committed sin, आदम और हवा ने जब पाप की, oh they could not come to God's presence, they were hiding, वो अपने आप को छुपा कर परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं पाए, because they saw themselves they were naked and they were hallelujah not worthy to come to God's presence. क्योंकि जब अपने आप को उन्होंने देखा तो देखा कि वो नंगे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं पाए। Hallelujah, like Adam and Eve. आदम और हवा जैसे, If you are not saved, अगर आपने उद्धार नहीं पाया, oh you are like the naked spiritually, you cannot come to God's तो presence. आत्मिक तौर से आप नंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकते। In the book of Revelation chapter 3 verse from 16 to 18 if you read, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 से 18वें वचन तक the Lord was speaking about the Laodicean church. प्रभु लौदीकिया कलीसिया के बारे में कहे, Oh the church of Laodicea, वो लौदीकिया का कलीसिया, you are naked, तुम नंगे हो and hallelujah I will give you the garment and you can take that garment. और मैं तुम्हें एक वस्त्र दूंगा, उसे तुम ले सकते हो। So the Lord was hallelujah seeing that church Laodicea like a naked one. तो परमेश्वर उस लौदीकिया कलीसिया को एक नंगा कलीसिया जैसे देखा। The reason the people those were in that church, क्योंकि जो लोग उस कलीसिया में थे they were not believers, they were not washed by the blood of Jesus Christ. वो लोग विश्वासी नहीं थे और परमेश्वर के लहू से धोए नहीं थे। They were all worldly, very rich in this world, वो सब संसार में अमीर थे, but no salvation, लेकिन जीवन में उद्धार no नहीं, spiritual life, आत्मिक जीवन no नहीं, God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति Just नहीं, they are gathering together as the worldly people. सिर्फ संसार के लोगों जैसे इकट्ठा होते थे। Today, hallelujah, if you want to come in God's presence, आज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हो oh, you need salvation. तो आपको उद्धार चाहिए। You need to accept Christ in your life. आपके जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करना है। In 2 Kings chapter 7 verse 3 we read, दूसरे राजा 7वें अध्याय 3 वचन में there we read about 4 leopards. वहाँ 4 कोड़ियों के बारे में पढ़ते These 4 हैं। leopards where they were, ये 4 कोड़ी किधर थे? they were not inside Samaria city. ये लोग उस सामरी नगर के अंदर They नहीं, were hallelujah just outside the gate of Samaria. सिर्फ उस सामरी नगर के फाटक के बाहर थे। When all other people were living in the houses, when all other people were living in the city, जब बाकी सब लोग घर और शहर के अंदर थे, these 4 people they were not able to enter. ये 4 लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए The reason, hallelujah, they were leopards. और कारण ये कि वो कोड़ी थे। Oh, the leopards, they were far away from their house and the town and village. उन दिनों में जो कोड़ी थे उन्हें अपने घर और नगर से बहुत दूर रहना And था they must cry, I am unclean, I am unclean, I am unclean. और जोर से उन्हें पुकारना था कि मैं अशुद्ध हूँ। They had to tear their clothes. अपने वस्त्र को उन्हें फाड़ना था। So such a way their life was somewhere lying in the field. इस प्रकार से उनका जीवन कहीं खेत पर या भूमि पर था। Because they are leopards, they are not able to enter in the town and the house because they are not worthy. क्योंकि वो कोड़ी थे, वो योग्य न थे उस शहर या नगर के अंदर रहने। Today what is separating
separating you from God's आज presence. आपको परमेश्वर की उपस्थिति से क्या अलग करता? Hallelujah. I mean, if you read in the scripture, अगर आप वचनों में पढ़ेंगे, there is heaven, the kingdom of God. वहाँ पर स्वर्ग के बारे में लिखा है जो परमेश्वर का राज्य है। Oh, whether you are entering in the city or house, it makes no difference. चाहे आप घर या शहर में प्रवेश करें, उसका कोई मतलब But नहीं। more than everything, I mean, you need to enter the kingdom of God, the heaven in your life. लेकिन सबसे बढ़कर आपको आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करना है। In John chapter 3 verse 5 we read, यूहन्ना 3 अध्याय 5 वचन, I mean, we read, unless until you born, hallelujah, in spirit and water. जब तक और आत्मा और पानी से आप जन्म नहीं लेते हो। I mean, in chapter 3 verse 5 we read, you cannot enter in the kingdom of God. 3 अध्याय 5 वचन में आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते If you हो। want to be worthy to enter in the kingdom of God in heaven, अगर आप चाहते कि परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में आपको योग्य ठहरना है, then you need to be washed by the blood of Jesus Christ. तो आपको यीशु मसीह के लहू से धुले जाना है। In 1 John chapter 1 verse 7 we read, the blood of Jesus Christ cleanses from all our unrighteousness. पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन में परमेश्वर का लहू सारे अशुद्धों से हमें शुद्ध करता You है। need the blood of Jesus Christ. आपको यीशु मसीह के लहू की जरूरत है, Because without the shedding of blood, क्योंकि लहू बहाए बिना there is no remissions, there is no forgiveness of sins. कोई पाप क्षमा नहीं। According to God's plan, God's word, there is no forgiveness in any other way. परमेश्वर के वचन अनुसार कोई और मार्ग नहीं मन पश्चाताप के लिए। Today you need to come to Jesus Christ. आज आपको यीशु मसीह के पास आना है, Because he was crucified, he shed all his blood for you. क्योंकि वो क्रूसित हुआ और अपने सारे लहू को आपके लिए बहाया। Oh, hallelujah, if you hide your sin, अगर आप अपने पाप को छिपाते हो, hallelujah, if you are hardening your heart, अगर आप अपने मन को कठोर करते you are हो, not deceiving God. तो आप प्रभु को धोखा नहीं You are देते, only deceiving you and you will enter in the hellfire. तो आप अपने आप को ही धोखा देते हो और अनंत काल के उस या नरक के आग में प्रवेश You करेंगे। will never be worthy to enter in the kingdom of God. आप कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं In रहोगे। the scripture we read in the book of Luke chapter 16, वचन में लूका के 16 अध्याय में हम पढ़ते I mean हैं, 16 verse 20 we read. 16 अध्याय 20वें वचन, There we read about a man called Lazarus. एक व्यक्ति लाजर के बारे में हम पढ़ते He was a हैं। very poor man. बहुत गरीब व्यक्ति था। Where this poor man Lazarus was lying, एक गरीब व्यक्ति किधर था? he was outside the gate of that rich man. उस अमीर व्यक्ति के उस फाटक के बाहर था। The rich man was inside his house. वो अमीर व्यक्ति तो अपने घर के अंदर था। Every day he was wearing new garments. हर रोज नए नए वस्त्र पहनता। His food was very royal food he was having. उसका भोजन राज्य भोजन था। The poor man, he was having, sore, hallelujah, very painful going through. लेकिन वो गरीब व्यक्ति, उसके पूरे शरीर में ऐसे घाव थे Dogs were licking his body. जो कुत्ते उसके शरीर को चाटते He थे। was not worthy to enter in that rich man's house. उस अमीर व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करने भी योग्य नहीं था। But outside the gate, God gave opportunity to hear the gospel. लेकिन उस फाटक के बाहर वो परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो सुसमाचार को सुन पाए। He could hear, about Jesus Christ in his life. वो उसके जीवन में यीशु मसीह के बारे में समझ पाया। He accepted, he was forgiven, and this same Lazarus entered in the kingdom of God in heaven. उसने यीशु को स्वीकारा और उसका पश्चाताप, उसका पापों का पश्चाताप और उस पर प्रवेश किया। Whether you are poor or rich, चाहे आप गरीब हो या अमीर, whether you are educated or uneducated, चाहे पढ़े लिखे हो या or नहीं, you may be any color or any language, या कोई भी रंग के या कोई you भाषा may be के any person, या कोई भी व्यक्ति you होंगे, need Christ Jesus in your life. आपको जरूरत है यीशु मसीह का आपके जीवन में। Except, hallelujah, I'm the Lord, you cannot do anything. बिना प्रभु को छोड़कर आप कुछ कर नहीं सकते Right हो। now, अभी इस if you समय come to Christ, अगर आप मसीह के पास if आते you हो, cry unto Christ, अगर मसीह को पुकारते हो, Jesus, कहो यीशु I am a sinner. मैं एक पापी You हूँ, cleanse me with your precious blood. तेरे अनमोल लहू से मुझे शुद्ध You कर, come in my heart. तू मेरे मन में आ, Make me your child. तेरा संतान बना। Not only is cleansing you. वो आपको सिर्फ शुद्ध ही नहीं करता। According to John chapter 1 verse 12. यूहन्ना पहले 12 वचन अनुसार Hallelujah. You become, the children of God, the sons of God. तुम परमेश्वर के संतान बन जाते हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Not only you are the sons of God. सिर्फ प्रभु के संतान नहीं हो, In chapter
2 in the book of Ephesians verse 4 and 7 if you read. एफिसियों दूसरे अध्याय चौथे और सातवें वचन में Hallelujah 4 and 7 if you read, hallelujah, now the Lord has hallelujah made it to sit with Christ in the heavenly places. और प्रभु ने ऐसा किया कि स्वर्गीय स्थानों में आप प्रभु के साथ बैठ जाए After you are saved, आपके उद्धार पाने के after बाद you are baptized, बपतिस्मा लेने के बाद God made it to sit in the heavenly places, not in future. Now itself you are there. और प्रभु ने अभी से मदद की आप स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठे हो You can hallelujah be in a church, the spiritual church. आत्मिक कलीसिया में आप रह सकते And हो you can worship the Lord, hallelujah, in your life. और आप जीवन में प्रभु की आराधना कर सकते हो Are you ready to surrender, your life for Christ now? कि आप तैयार आपके जीवन को अभी समर्पण करने प्रभु के लिए Praise the Lord. प्रभु की स्तुति But हो now we read, hallelujah, in chapter 24 verse 1, लेकिन अब 24 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते we read हैं about 2 baskets. हम 2 टोकरी के बारे में पढ़ते हैं In these 2 baskets, इन 2 टोकरियों में hallelujah, in verse 2 we read, दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं hallelujah, verse 2 we read these 2 baskets. In one basket there was a very good fix. हम पढ़ते हैं कि पहले टोकरी में अच्छे अंजीर थे Very good fix in one, basket was. और पहले टोकरी में अच्छे अच्छे अंजीर थे And the other basket was filled with naughty, hallelujah, fruits. People were not able to eat. Very bad, hallelujah, fruits were. और दूसरे टोकरी में निकम्मे अंजीर थे जो कोई खा भी नहीं पाता था Hallelujah, what we read about this? इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं Hallelujah, in chapter 24 verse 1 we read, 24 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं when God shown all these things. कब इन बातों को प्रभु ने दिखाया Oh, hallelujah, after, Joachim and also Jeconiah, hallelujah, God shown him. और योआकीम और यकोन्याह के बाद प्रभु ने ये सब दिखाया Hallelujah, these all things we read in chapter 24 verse 1. ये सारे बातें हम 24 अध्याय पहले वचन में पढ़ते From हैं Babylon, Nebuchadnezzar came against Jerusalem 3 times. बाबुल से नेबुकदनेस्सर 3 बार यरूशलेम के विरुद्ध आया In 604 BC he came first. 604 बीसी में वो पहली बार आया There was a Joachim was the king in Jerusalem. तब योआकीम उस समय का राजा था You know what the king Babylon the king Nebuchadnezzar did? तब राजा नेबुकदनेस्सर ने क्या किया He took 10,000 Jews, hallelujah, and also with them took Ezekiel. उसने 10,000 यहूदी को ले गया और उसके साथ याजक को ले गया And another time he came, और दूसरी बार जब वो आया hallelujah, the king, another king was there. तब दूसरा एक राजा था But Joachim already gone. योआकीम पहले से चला गया His son only 18 years was, and the king, hallelujah, Nebuchadnezzar made him as the king in Jerusalem. उसका जो पुत्र था 18 वर्ष का था और नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम का राजा बनाया His name is given in that words 1 Jeconiah. उसका नाम उस वचन पहला वचन में लिखा है कि यकोन्याह था And he was having another name also. His name was Joachim. और दूसरा नाम जोयाकीन करके था His father's name was Joachim. His name was Joachim. उसका पिता का नाम योआकीन था और उसका नाम योआकीन था This Jeconiah, this twice, hallelujah, this Nebuchadnezzar came. और यकोन्याह के विरुद्ध नेबुकदनेस्सर 2 बार आया These 2 times 10,000 Jews, like that twice he took the many times few thousands to Babylon. और इसे 2 बार जब वो आया तो बाबुल के पास उसने बहुत से 2,000 में लोगों को ले गया One time Ezekiel prophet also taken with them. पहली बार तो वो यहेजकेल नबी भी साथ में गया Another time, hallelujah, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they were also taken. दूसरी बार दानियल शद्रक मेशक अबेदनेगो को साथ वो ले गया Hallelujah, this all God's plan, they must go there. ये सब परमेश्वर का योजना था कि वो सब वहां जाए These 2 times when the people were taken to Babylon, ये 2 बार जब लोग बाबिलोन में ले गए Nebuchadnezzar did not disturb them. नेबुकदनेस्सर ने उन्हें सताया नहीं He was dealing with God's people very, hallelujah, respectfully. वो परमेश्वर के लोगों के साथ बड़े इज्जत के साथ पेश आ रहा Very था in the better way he was dealing with God's people. और अच्छे तरीके से वो पेश आ रहा We read था about Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego in the book of Daniel. दानियल के उस पुस्तक में हम दानियल शद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में पढ़ते They हैं were selected to serve in the palace. वो चुने गए थे कि महल में वो सेवा करे Every day, even the royal food was ready to serve. और हर
रोज ऐसे तैयारी की गई कि वो राज्य भोजन भी उन्हें मिल They पाए। had all, the respect and honor in that country. उस देश में उन्हें सारा इज्जत महिमा था। That is what all the people were having in that kingdom. These 2 times when they went there. और यही उन्हें सब मिला जब वो 2 बार उस राज्य में प्रवेश किए। It was God's plan. These people must go there and stay for 70 years. ये परमेश्वर का योजना था कि ये लोग उधर जाके 70 वर्ष बिताए। Hallelujah. But the third time when he came. लेकिन तीसरी बार जब वो आया, When third time, hallelujah, in 586 BC. 586 BC में जब वो आया था, When Nebuchadnezzar came in Jerusalem, Zedekiah was the king. He was the last king. जब नेबूकदनेस्सर आया था तब सिदकिय्याह आखिरी राजा था। Hallelujah, the last king, he was ruling. एक आखिरी राजा जैसे वो शासन कर रहा था। We read about this king, very worst. He was against Nebuchadnezzar. हम पढ़ते कि राजा बहुत ही खराब राजा था और वो नेबूकदनेस्सर के विरोध था। And he started rebelling and fighting against the army of Babylon. और बाबिल के सेना के साथ वो लड़ने लगा। Because of that, the enemy, the Babylon king, got angry with him. इस कारण से शत्रु जो बाबुल का राजा था उससे क्रोधित हुआ। Hallelujah. Hallelujah. We read about these fruits, the baskets. अब हम इन अंजीर के वृक्ष, अंजीर के फल और उस टोकरी के बारे में पढ़ते Oh, हैं। there are only a few people, they were blessed with the baskets. ऐसे कुछ लोग थे जो टोकरी से आशीषित थे। There are some people, they were destroyed because of the baskets. लेकिन कुछ लोग जो टोकरी के कारण नाश हुए। If you read Exodus chapter 2, verse 3 to 5. अगर निर्गमन 2 अध्याय के 3 से 5 वचन आप पढ़ेंगे, In this words, as Moses' parents, his mother, and they put him in a basket. और इन वचन में मूसा के माता पिता ने उसे इस टोकरी में डाला था At last they put him in the Nile river. और अंत में उसे नील नदी में रखा The basket was going in the water. और वो टोकरी पानी में जा रहा था Hallelujah. In a certain place it was stuck up. और एक जगह में वो फंस गया था Among the reeds, the plants, small plants, the reeds, it was stuck up. और छोटे छोटे पेड़ों के बीच में वो जाकर फंस गया। On that particular day, the Pharaoh's daughter came to that Nile river. और उस विशेष दिन में उस फिरौन की जो लड़की थी वो उस नील नदी पहुंची। She opened the basket, that became a blessing for Moses. और उस टोकरी को उसने खोला और वो मूसा के लिए एक आशीष की बात बनी। That day God used that basket as a blessing for Moses. और उस दिन परमेश्वर ने इस टोकरी को मूसा के लिए एक आशीष के लिए बनाया। From the hutmand he went to the palace. वो एक झोपड़ी से महल तक पहुंच गया। There he became like a Pharaoh's son. और वहाँ पे फिरौन के पुत्र जैसे वो बन गया। It's a real, hallelujah, God was leading and doing great thing in his life. और सच में परमेश्वर अगुवाई करे थे और इस जीवन में चमत्कार को किए। Like that basket, Christ is the basket for you. उस टोकरी की जैसे यीशु मसीह आपके लिए एक टोकरी है। Oh, you need to come in the basket in Jesus Christ. आपको उस टोकरी यीशु मसीह के अंदर आना है। In the scripture we read, if anybody is in Christ Jesus, वचन में पढ़ते अगर कोई यीशु मसीह में है he तो is a new creation. वो एक नया सृष्टि He है। is a new creation. वो एक नया सृष्टि है। Right now, Rabba. इसी समय Are you in the Lord Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के अंदर हो? If you are outside Christ Jesus, then you cannot have the peace and joy and the blessing. अगर आप यीशु मसीह के बाहर हो तो शांति, समाधान या आनंद आपके जीवन में न होगा। Hallelujah. हालेलुया। And in the book of Acts chapter 9 verse 25, if you read, और प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय 25 वचन में हम पढ़ते हैं, how this Saul was met. ये शौल कैसे मुलाकात किया। Saul became Paul in chapter 9 we read. और 9वें अध्याय में शौल पौलुस बन गया। He was very notorious man before. और बड़ा ही सताने वाला एक व्यक्ति था। He was against Christ, against the gospel before. वो सुसमाचार और मसीह के विरोध था। If you read chapter 8 verse 2, और 8वें अध्याय दूसरे वचन में अगर आप पढ़ेंगे, in those days he was entering house to house and torturing God's children, the believers. उन दिनों में एक घर छोड़ दूसरे घर जाकर परमेश्वर के लोगों को सताता था। Such a man in chapter 9, Christ met him. ऐसे एक व्यक्ति को यीशु ने मुलाकात की। He became blind for 3 days. 3 दिन तक वो अंधा बन गया। God sent Ananias, the ordinary man, to meet him. परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति अननियास को भेजा। Ananias prayed for that Saul. अननियास सौल के लिए प्रार्थना किया And he got sight. और उसे दृष्टि मिली Hallelujah, and he accepted Christ. और उसने मसीह को He स्वीकारा was baptized. और बपतिस्मा को He was लिया। filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया। After that he started to preach the gospel boldly in that Damascus. उसके बाद दमस्कस में वो धीरज के साथ
साथ वो सुसमाचार बांटने when लगा। he started preaching the gospel, जब वो प्रचार करने लगा, all his friends became his enemies. उसके मित्र शत्रु बन गए। Hallelujah. हालेलुया। There were some people outside the gate of that, Damascus. कुछ लोग थे जो दमस्कस शहर के बाहर थे, Because around that town, the city, क्योंकि दमस्कस शहर के चारों there ओर was a wall. एक दीवार थी। The gate of that wall outside, there were some people waiting for Paul. उस दीवार के फाटक के बाहर कुछ लोग पौलुस के लिए रुके थे। They were planning to finish him when he come out. वो लोग ने योजना की कि जब वो बाहर निकलेगा तो उसे मारे। These things, the people those who were with Paul, they came to understand, they came to know Rabos. और जो लोग पौलुस के संग थे वो ये बात को समझ पाए। You know what we read in chapter 9 in the book of Acts, verse 25. जानते हैं प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय 25 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Oh, some people who were with Paul, they kept him in a basket. जो लोग पौलुस के संग थे उन्होंने उसे टोकरी में रखा। They bound that, they put that, that basket with a rope. उन्होंने उस टोकरी को एक रस्सी के साथ छोड़ दिया। And that basket, they put him outside the wall. Through the wall, they put him outside. और दीवार की मदद से उस दीवार के बाहर उन्होंने उसे छोड़ दिया। On that particular day, this Paul was escaped through that basket. उस विशेष दिन में पौलुस उस टोकरी के कारण बच निकला। Hallelujah. Hallelujah. Oh, this basket became a blessing for Paul on that day. और पौलुस के लिए उस दिन वो टोकरी एक आशीष का कारण बना। The enemies, the work became useless. वो शत्रु के काम व्यर्थ हो The गए। enemy's plan became useless. वो शत्रु का योजना व्यर्थ हुआ। As Paul came in that basket, if your life is in Christ Jesus, जैसे पौलुस उस टोकरी के अंदर आए, अगर आप यीशु मसीह के अंदर आते your हो, enemy, work will be useless. आपका शत्रु का कार्य व्यर्थ हो Their जाएगा, plan became useless. उनका योजना व्यर्थ हो जाएगा। Right now, इसी समय come in Christ Jesus. आप यीशु की टोकरी में आओ। We read in the book of John chapter 6. हम यूहन्ना छठे अध्याय में पढ़ते There हैं, we read about in verse 13. छठे अध्याय 13 वचन में, Oh, in the basket there were bread and fishes. और टोकरी में मछली और रोटियां थी। There were 12 baskets. 12 टोकरी थे All the fragments, the bread and the fishes they took. और सारे मछली और उस रोटी को उन्होंने ले These लिया। 12 baskets are speaking about God's blessing, abundant blessing. ये 12 टोकरी परमेश्वर के उस बहुतायत के आशीष को बताते हैं। Excess blessing, how God did miracle. बहुतायत के जो आशीष है जो परमेश्वर ने किया उसे These दिखाते हैं। baskets were filled, with God's blessing. ये टोकरियां परमेश्वर के आशीषों से भरे थे। When you are in the Lord, जब आप प्रभु में हैं, like that baskets were blessed, you will be blessed. जैसे वो टोकरी आशीषित हुए वैसे आप होंगे। But now in these 2 baskets, with the fruits. लेकिन अब ये जो 2 टोकरी जिसमें वो फल थे, One basket, very good fruits were there. एक टोकरी के अंदर बहुत अच्छे फल थे Very tasty and good to eat. The fruits were there. और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट और खाने में अच्छे But थे। before we see the good fruits, लेकिन अच्छे फलों को देखने के we पहले need to understand the quality and the benefit of this fig. उस अंजीर की विशेषताओं को हमें देखना है। It helps the digestion. और वो When a person is taking little every day that this fig fruit, जब कोई व्यक्ति रोज उस अंजीर के फल को लेता है, and the digestion problem will go away. वो खाना का जो हजम करने की जो समस्या है निकल जाएगी। And this the fig fruits when eat every day, और ये अंजीर के फल अगर कोई रोज खाए तो the weight loss they can see here. उनके जीवन में वजन कम होते देख No सकते need to हैं। take any medicine, without anything, it will bring the weight loss in the life. कोई दवाई के बिना ही अपने वजन को कम होते देख सकते हैं। Then it prevent, it stop the hypertension. और फिर जो ज्यादा क्रोध आता है वो उस बात को रोकता When we है। look every side, जब हम चारों ओर देखते हैं, people are living with all tension. लोग चिंताओं के साथ रहते People हैं live with all hypertension. और ज्यादा क्रोध और चिंता के रहते Oh, they हैं। need, the tablets to sleep. उन्हें जरूरत पड़ती है कि दवाइयों को लेने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। But when the people are taking these fruits daily, लेकिन अगर कोई ये फल को रोज लेता है, this hypertension will go away. Their mind become fresh. और सारे चिंताओं कम हो जाती है और वो उनका दिमाग फ्रेश हो जाता More है। than everything in the scripture we read. सब बातों से बढ़कर वचन में हम पढ़ते हैं। Your prayer when you pray to the Lord, आपका प्रार्थना जब आप प्रभु से करते हो, then you will not worry about anything because you speak to the Lord. तो किसी भी बात से आप चिंता नहीं करते क्योंकि आप प्रभु से बात करते But हो। this, hallelujah, God has blessed these fruits in such a way. लेकिन प्रभु ने इस फल को इस
इस तरीके से आशीषित किया। And when people are eating this fruit, और जब लोग इस फल को खाते हैं, heart diseases will run away. जो दिल की बीमारियां और निकल जाती है, It stops the heart diseases. वो दिल की कमजोरी को हटाती है, The blood circulation, become very clear. और लहू अच्छे से बहता शरीर के अंदर, And it stops cancer sickness. और कैंसर की बीमारी को भी वो रोकता। Hallelujah. Cancer sickness will not come and people take little in their life. जब थोड़ा थोड़ा करके उस अंजीर के फल को खाते तो वो कैंसर की बीमारी कम होती है, Is having such power. क्योंकि उस फल में ऐसा एक सामर्थ है। And this hallelujah, the fig fruits are strengthening the bones. और जो ये अंजीर के फल है वो उस हड्डियों को मजबूत करता है। God wants to strengthen the bone. प्रभु हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं। Through the bones, all the platelets and the blood vessels are created. और हड्डी के द्वारा सारे प्लेटलेट और उस लहू के ब्लड वेसल्स बनते हैं। And the blood vessels are created only through the bones. वो सिर्फ हड्डियों से ही बनते हैं। So if the bones are strong, तो अगर वो हड्डियां बलवंत है, bones are good, अगर हड्डियां मजबूत और अच्छे हैं, the vessels, blood vessels are increased. तो ब्लड जो लहू में ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब अच्छे होते हैं। This hallelujah, all these fig fruits are doing such work. और ये अंजीर के फल ऐसे कामों को करते It हैं। is good fruits for diabetes. डायबिटीज के लिए अच्छा है, It improves, hallelujah, reproduction of that blood vessels. और ब्लड वेसल्स को बनने में मदद करता। Hallelujah. Hallelujah. And it is having calcium to strengthen, the hallelujah bone. और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम है More अंदर, than everything. सब बातों से बढ़कर। This hallelujah fruit is having vitamin, C and vitamin E. इस फल के पास विटामिन सी और ई है। The all, blessing this fruit is having. ये सारा आशीष इस एक फल में है। But we saw these fruits. लेकिन हम इन फल को देखते हैं। In chapter 24 in Jeremiah verse 2, we यिर्मयाह read, 24 अध्याय दूसरे वचन में हमने पढ़ा, in one basket very good fruits the fig. और एक टोकरी में बहुत अच्छे उस अंजीर के फल थे। So when we study, when we understand what are that fruits, तो जब हम उस फल के बारे में समझते क्या है वो, you need to read Jeremiah chapter 24 verse 5. आपको यिर्मयाह 24 अध्याय 5वें वचन को पढ़ना है। In verse 5 we read, 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, all the people, without fighting with Nebuchadnezzar, when they gone to Babylon, they are that good fruits. सब लोग जो नेबूकदनेस्सर से लड़े बिना बाबुल में गए वो अच्छे फल है। Like Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, and Ezekiel. जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और एहेजकेल की तरह। The first time and second time as they went to Babylon, पहली बार और दूसरी बार जैसे लोग बाबुल में चले God गए, was telling they were like that good fruits. प्रभु ने कहा कि वो लोग अच्छे अंजीर जैसे थे, Hallelujah. There no damage. उनमें कोई खराबी So नहीं, they have all respect and honor and good life. तो सारा आदर, महिमा और अच्छा एक जीवन था, Because it was God's plan. God wanted to take them some time to be in Babylon. क्योंकि वो परमेश्वर का योजना था कि कुछ समय तक वो उस बेबीलोन में रहे। Sometime we may be thinking why. कुछ समय हम सोचते होंगे क्यों ऐसा, Our thoughts are not like God's thoughts. क्योंकि हमारी सोच प्रभु की सोच जैसा Our नहीं, way is not like His way. हमारा मार्ग उसके मार्ग की तरह नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, these two, the two groups of people. ये दो झुंड के लोग They थे, were like a very good fruits in the basket. वो टोकरी में अच्छे लोग थे। Oh, even you obey God's word. जब आप प्रभु का पालन करते हो, When you listen God's word, जब प्रभु के वचन को सुनते हो, then your life will be like a good fruits. तो आपका जीवन अच्छे फल की तरह होगा। In the scripture we read, hallelujah, if you disobey, वचन में हम पढ़ते हैं अगर आप आज्ञा पालन नहीं करते if you हो, are not coming according to God's plan, अगर प्रभु के योजना अनुसार नहीं आते हो, then your life will be like that fruits very useless one. तो उन फल के जैसे जो नाकाम थे वैसे होंगे। You know what God was speaking about the people who went without fighting and rebelling against Nebuchadnezzar. जानते हैं नेबूकदनेस्सर के विरोध लड़े बिना जो लोग कहे उनके बारे में प्रभु क्या कहते In हैं? chapter 29 verses 6 and 7 we read. 29 अध्याय के 6 और 7वें वचन में हम If पढ़ते you हैं, read chapter 24 verse 6 and 7. 24 अध्याय के 6 और 7वें वचन में हम पढ़ते In हैं, verse 6, 6 वचन the में Lord promised, प्रभु ने प्रतिज्ञा की, hallelujah, I will keep my eyes upon you for your good. मैं मेरी दृष्टि कृपा के लिए रखूंगा तुम पर, The Lord told, I will keep my eyes upon you. मेरी दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा। It's a great blessing. The Lord is keeping His eyes upon you. ये बड़ी आशीष की बात कि प्रभु अपनी दृष्टि आपके ऊपर रखता। In 2 Samuel chapter 16 verse 12 we read. दूसरा शमूएल 16 अध्याय 12 वचन Oh, में, this Shimei
he was cursing, David one day. ये समय एक दिन दाऊद को श्राप दे रहा था। And the man who was next to David, जो व्यक्ति दाऊद के बहुत करीब था, he told, "Oh king, you tell me one word. उसने कहा, दाऊद राजा तू मुझसे एक बात I कह, will finish that Shimei." मैं सीमे को मार दूंगा। You know chapter 16 verse 12 what David told? जानते 16 के 12 में दाऊद ने क्या He कहा? said, "You leave him." कहा कि उसे तो छोड़ दे, He said, "The Lord will see my affliction, the situation, मेरे सताए जन और इस परिस्थिति को प्रभु देख लेगा and the Lord will bless me." और प्रभु मुझे आशीष That is करेगा। what he said. The Lord will see my affliction. उसे कहा, प्रभु मेरे सताए जाने को The Lord देखेगा, will see my situation. प्रभु मेरी परिस्थिति को And देखेंगे he will bless me. और मुझे वो आशीष करेंगे। Today, hallelujah. आज। If you know the Lord's eyes are upon you for good. अगर आप जानते हो प्रभु का दृष्टि आपके लिए भलाई के लिए है, Whatever situation you go through. चाहे जो परिस्थिति का आप सामना करते हो, As Joseph told, the Lord will turn all your good, evil into good. जैसे यूसुफ ने कहा कि तुम्हारे सारे बुराई को परमेश्वर भलाई में बदलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. But what you need to do, Rabba, लेकिन आपको क्या करना you है? need to fix your eyes upon the Lord. आपको दृष्टि को प्रभु की ओर रखना है। In 2 Chronicle chapter 20 verse 12 we read. दूसरा इतिहास 20 के 12 में हम पढ़ते हैं, Hallelujah. So Josaphat told, यहोशापात ने कहा, Lord, we do not know what to do, Rabba. प्रभु हम नहीं जानते कि क्या करना है, One thing we do, Rabba, लेकिन एक बात जानते हैं we keep our eyes upon you, Lord. कि हम जब तेरी दृष्टि रखते हैं, Hallelujah. We only, fix our eyes upon you, Rabba. हम सिर्फ अपनी दृष्टि तुझ पर रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Right now, Rabba, इसी समय when the Lord is keeping his eyes upon you, Rabba, जब प्रभु अपनी दृष्टि तुम पर रखता, every day as he started the faith in your life, हर रोज जैसे विश्वास को आपके जीवन में उसने बढ़ाया, keep your eyes upon the Lord. आपकी दृष्टि भी प्रभु की ओर You रखो, will never be put to shame. तो कभी आप लज्जित न And होंगे। then chapter 24 verse 6 the Lord said, तो 24 अध्याय 6 वचन में प्रभु ने कहा, Lord said, I will build you, Rabba. कहा कि मैं तुम्हें बनाऊंगा, I will build your life, Rabba. मैं तुम्हारे जीवन को बनाऊंगा, Unless until the Lord is building you, Rabba. जब तक प्रभु आपको ना बनाए। In Psalm 127 verse 1 we read, भजन 127 के 1 में हम पढ़ते हैं, unless until the Lord is building your house, यदि प्रभु आपके घर को नहीं बांधता, the people who labor, it is in vain, Rabba. जो लोग परिश्रम करते वो व्यर्थ है। Sometimes you run, कुछ समय आप दौड़ते you हो, labor, आप परिश्रम and करते you हो do so many things. और बहुत से कामों करते हो, But you are, hallelujah, you are no blessing, Rabba. लेकिन कोई आशीष को नहीं Every देखते। day you are living with the poverty and you are living with a broken heart. हर रोज गरीबी के साथ और टूटे मन के साथ। Hallelujah. Hallelujah. If you want to be blessed, अगर आप चाहते हो कि आशीषित हो, if you want to, hallelujah, to see the grace of God, अगर आप प्रभु के अनुग्रह को देखना you चाहते हो, submit your life in the hands of God. आपके जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दो। You tell Lord, you build me, Rabba. कहो प्रभु तू मुझे बना। Why the Lord spoke, I will build you? क्यों प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बनाऊंगा? Because Jerusalem was totally broken down. Rabba. क्योंकि यरूशलेम पूरे तरीके से गिर चुका The था, people and the houses were broken down. जो लोग वहां थे और घर थे वो सब टूट All गए। their life were like a broken, houses. उन सभी के जीवन जो टूटे घरों के जैसा God था। said, I will build all the broken things again. प्रभु ने कहा कि सारे टूटे चीजों को मैं फिर बनाऊंगा। Believe in these days. विश्वास करो इन दिनों Your में business, everything is broken down. आपका व्यापार सब नाश पड़ा है, Oh, your hallelujah. Everything is broken down. सब कुछ टूटा पड़ा है, Whatever is broken. चाहे जो कुछ टूटा है। Hallelujah. Right now, Rabba. इसी समय Believe the Lord is going to build again. विश्वास करो प्रभु फिर बनाएंगे, It will stand again. वो फिर खड़ा होगा। Your business, your house will stand again. आपका व्यापार, आपका घर फिर खड़ा होगा। You will never be put to shame. आप कभी लज्जित नहीं होंगे। And the third thing we read in that two और words, तीसरी बात उस वचन में हम पढ़ते हैं, 24 verse 6, the Lord spoke. 24 अध्याय 7वें वचन Lord में, said, I will plant you, Rabba. मैं तुम्हें बनाऊंगा Lord is going to plant you, Rabba. और प्रभु आपको बनाए In रखेगा। Matthew chapter 15 verse 13, the Lord spoke. मत्ती 13 के 15 में प्रभु ने बात की, Whatever plant my Father has not planted, और जो कुछ प्रभु ने नहीं लगाया है, oh, this all will be plucked away. ये सारे पेड़ को उखाड़ दिया जाएगा। Unless until God is, planting you, Rabba. यदि प्रभु आपको नहीं लगाते You हैं cannot stand. तो आप खड़े रह नहीं सकते There हैं। are some trees. कुछ ऐसे पेड़ है Whatever storm is facing, जो भी आंधी की वो सामना करते the हैं, trees, hallelujah, so they're standing firm. वो पेड़ स्थिर खड़ा There रहता are है। some coconut trees. लेकिन कुछ नारियल के पेड़ है, When the cyclone comes, जब तूफान पड़ता hallelujah, so easily it will fall. आसानी से वो गिर जाता, Because, the root is not there. क्योंकि उनका जो जड़ है वो अच्छा नहीं। God is telling, if I plant, प्रभु कहता अगर मैं तुम्हें लगाता you will हूँ be stronger, you will stand whatever storm you face. तो आपका जड़ मजबूत होगा और खड़े रहोगे चाहे जो तूफान आए। When God is planting you, जब प्रभु आपको लगाते He हैं will water. तो प्रभु पानी
पानी He डालेगा, will take care of वो देखभाल करेंगे till you become fruitful. जब तक आप फलवंत ना हो जाए, Hallelujah. Till become old. जब तक आप बहुत नहीं बन जाते, Every day he will be taking care. हर रोज आपकी देखभाल करेंगे। हालेलुया। And next in the next verse 7 we read. फिर 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, The Lord spoke like this. प्रभु ने ऐसा कहा, I will give them the heart to know me. और मैं ऐसा मन दूंगा कि वो मुझे जान पाए। On such a heart I will give, they will know me. ऐसा एक मन दूंगा कि वो जान पाए मुझे। Hallelujah. Hallelujah. In the scripture we read about Paul. वचन में पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। In Galatians chapter 1 verses 13 he told. गलातियों पहला अध्याय 13 वचन में उसने कहा, I had tortured the unbelievers. मैंने विश्वासी को सताया था, Hallelujah. I'm in the God's congregation I tortured. प्रभु की प्रजा को मैंने सताया। And in 1 Timothy chapter 1 verse 13 Paul told. और पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 13 वचन में पौलुस ने This कहा, all I did because I was ignorant. I did not know. ये सब मैंने अज्ञानता के कारण किया, नहीं जानता था He प्रभु said, को। I did not know the Lord. कहा कि मैं प्रभु को नहीं जानता But था। the same Paul लेकिन वही in पौलुस 2 Timothy chapter 1 verse 12 he told. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन में उसने कहा, Now I know अब मैं जानता हूँ whom I believe. जिसे मैं विश्वास The करता। man who did not know, he understood, he knew the Lord. जो व्यक्ति समझता नहीं प्रभु को, वो जान पाया यीशु को। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You need to know the Lord more. आपको और प्रभु को समझना है। If you want to know the Lord more, यदि आप प्रभु को और जानना चाहते हो, you need to be with him. तो आपको उसके संग बने You रहना need है, to stay with him. उसके साथ रुकना You है, need to walk with him. उसके साथ चलना है। Only the people who stay with him, walk with him can understand more. सिर्फ वो लोग जो उसके साथ रहते और चलते उसे समझ सकते हैं ज्यादा। Hallelujah. हालेलुया। And the next words in verse 7 we read. फिर अगले 7वें वचन में पढ़ते हैं, The Lord told, प्रभु ने कहा, I will be their God. मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा He will be my people. और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। If you read in the book of Exodus chapter 5:1, chapter 8:1, अगर निर्गमन पहला अध्याय 5वें पहला वचन और 8वें अध्याय पहले वचन, again and again the Lord said, hallelujah, my people, my people. प्रभु ने बार बार कहा मेरे लोग, God said, if my people pray, कहा मेरी प्रजा कर प्रार्थना करे, I will heal the land. मैं भूमि को चंगाई दूंगा, My people will not be put to shame. मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। Hallelujah. The Lord is again and again is claiming my people. प्रभु बार बार कहते कि मेरे लोग। In Psalm 33 verse 12 we read. भजन संहिता 33 के 12 में, People those who are having God in their life. जिन लोगों के जिनमें प्रभु है, Hallelujah. Hallelujah. Oh, they are blessed. वो लोग आशीषित है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. We were not God's people before. हम पहले प्रभु के लोग नहीं थे। In 1 Peter chapter 2 verse 10 we read. पहला पत्रस 2 अध्याय 10वें वचन, Now the Lord made us his children. लेकिन अब प्रभु ने हमें उसका संतान बनाया। His people are प्रभु ने हमें उसका संतान बनाया। Glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। All, these hallelujah good fruits in that basket. ये सारे अच्छे फल जो उस टोकरी में थे, God gave the promises. प्रभु ने उनके लिए प्रतिज्ञाओं को You दिया। know what promises God was giving? जानते क्या प्रतिज्ञा प्रभु ने दी? In Jeremiah chapter 29 verse 5 God spoke. यिर्मयाह 29 के 5 में प्रभु ने कहा, He told in that Babylon, कहा कि उस बाबुल में you will plant. तुम फलवंत होंगे You will plant and you will build the houses. और तुम घरों को बांधेंगे। God gave these promises. You will build the houses. प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दी कि तुम घर को बांधेंगे And I will be with you. और मैं तुम्हारे संग रहूंगा। You will have all the blessings. तुम्हारे पास सारा आशीष होगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You will, build the houses. तुम घरों को बांधेंगे Hallelujah. And you will pray. I will answer your prayers. और जब तुम प्रार्थना करोगे मैं उत्तर दूंगा। In Jeremiah chapter 31 verse 17 we read. यिर्मयाह 31 के 17 में हम पढ़ते There हैं, is hope in the end. अंत में एक आशा है। You are not a hopeless person when you obey my word. तुम आशाहीन लोग नहीं है जब मेरे वचन को तुम पालन In करोगे। the end you can have hope in your life. अंत में एक आशा आपके जीवन में You are होगा। not going to be destroyed. आप नाश नहीं होंगे। You have your plan. God is having a plan about you. प्रभु का आपके लिए एक योजना है। That is what in Jeremiah chapter 29 verse 11 we read. वही यिर्मयाह 29 के 11 में हमने God पढ़ा, spoke about that two groups. प्रभु ने दो झुंड के लोगों के बारे में कहा I have a plan for you. कि मेरा तो तुम्हारे लिए It योजना is है, not for evil but for good. वो तुम्हारे बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के And लिए। Jeremiah chapter 29 verse 10 we read. और यिर्मयाह 29 के 10 में हम पढ़ते God हैं, said after 70 years प्रभु ने कहा कि 70 वर्ष के बाद I will bring you back. तुम्हें फिर लाऊंगा, I will bring you to that Jerusalem. तुम्हें फिर यरूशलेम में लाऊंगा And I will bless you. और तुम्हें आशीष This करूंगा। all blessing God gave to these people. ये सारा आशीष प्रभु ने उन लोगों को दिया, Because
Because when God is speaking through the prophet, क्योंकि जब लोग नबी के द्वारा, जब प्रभु नबी के द्वारा बात they करते हैं obeyed and they went. तो वो सुनकर चले थे। But now, hallelujah, in chapter, 24 verse 2 we read, लेकिन अब 24 अध्याय दूसरे वचन में पढ़ते हैं, the one more basket, another basket we read. कुछ दूसरा एक टोकरी को हम पढ़ते हैं, And this another basket was full with all the bad fruits. और ये दूसरा टोकरी बेकार अंजीरों से भरा था। People were not able to eat this fruit. लोग उसका सेवन कर नहीं पाए। That is in chapter 24 verse 9 and 10 we read. वो 24 अध्याय के 9 और 10 वचन में पढ़ते हैं। What we read chapter 24 verse 9 and 10. 24 अध्याय के 9वें और 10वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? From 8 itself if you read. 8वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे, These fruits, bad fruits. ये जो बुरे फल थे, They were not the people those who were gone to Babylon, that two groups. वो दो झुंड जैसे जो बाबुलोन चले गए वैसा नहीं। So they were the people those who were with hallelujah, Sidekiyah. वो लोग थे जो सिदकिय्याह के साथ थे। That Sidekiyah was the last one in Jerusalem as the king. सिदकिय्याह अंतिम राजा यरूशलेम में था। Hallelujah. Hallelujah. When third time this Babylon king came, जब तीसरी बार बाबुल का राजा आया था, the false prophets they were telling this Sidekiyah, झूठे नबिया सिदकिय्याह से कहे, you don't hallelujah compromise with that hallelujah Nebuchadnezzar. तुम नेबूकदनेस्सर के साथ समझौता मत करो, You rebel. तुम विरोध जाना, You fight with him. तुम उनसे लड़ना, God will help you. प्रभु मदद करेंगे। Like that false prophets they were telling. ऐसे झूठे नबियों ने वादा किया। So instead of this Sidekiyah obeying Jeremiah, तो सिदकिय्याह यिर्मयाह का पालन करने को he छोड़कर obeyed all the false prophets. झूठे नबियों को उसने सुना। If you read in the scripture, अगर आप वचन में पढ़ते हो, what he did, with God's word. प्रभु के वचन के साथ उसने क्या किया? In Jeremiah chapter 36 verse 23 and 24 if you read. यिर्मयाह 36 के 23 और 24 वचन When में God spoke to this hallelujah, this Sidekiyah through the prophet Jeremiah. जब प्रभु ने यिर्मयाह नबी के द्वारा सिदकिय्याह से बात की, Jeremiah 36 verse 23-24. और उस वचन में हम पढ़ते हैं, He cut God's word उसने प्रभु के वचन को काटा with a knife. उस चाकू से, And verse 24, he put God's word in the fire. और प्रभु के वचन को आग में फेंक दिया। He was hardening as a heart. अपने मन को उसने कठोर किया। He was not repenting. मन ने फिराया, The people those who were with him, they were not repenting. और जो लोग उसके संग थे उन्होंने भी नहीं No फिराया। repentance. कोई मन फिराव नहीं। They were hardening heart. अपने मन को और कठोर They किए, did not respect God's word. प्रभु के वचन का आदर नहीं They किए, did not respect the prophet Jeremiah. यिर्मयाह नबी का आदर नहीं किए। When he did all these things, जब इन बातों को उसने किया, you know what God allows? जानते प्रभु ने क्या अनुमति God दी? allow in 2 King chapter 25 verse 7. दूसरे राजा 25 के 7 में हम पढ़ते In हैं, 2 King chapter 25 verse 7 we read. दूसरे राजा 25 अध्याय 7वें वचन में, The Babylon army people, बाबुल के सेना they killed the Sidekiyah's sons. सिदकिय्याह के लड़कों को उन्होंने मारा, Hallelujah, in front of that hallelujah Sidekiyah they kill. और पिता सिदकिय्याह के सामने उन्होंने मारा। After they kill when Sidekiyah saw that. और मारने के बाद जब सिदकिय्याह ने इन बातों को देखा, After Babylon soldier kill all his children. जब बाबुल की सेना ने उसके लड़कों को मारा, Hallelujah, then they pluck this Sidekiyah eyes. फिर सिदकिय्याह के आंखों को उन्होंने नोच दिया, They pluck Sidekiyah eyes. सिदकिय्याह के आंखों को नोच And दिया they put a fetter. और उस चेन से बांधा, And they drag him, they pull him, they push him towards that Babylon. और बाबुल की ओर उसे घसीटते हुए ले गए With the fetters. उन चेन के द्वारा, Losing his eyesight. और उसके दृष्टि को खोने के बाद Blind, he was going to taken to that Babylon. एक अंधे जैसे बाबुल में वो ले जाया गया। So the third group, there was no hallelujah forgiveness, there was no respect for them. तो तीसरे झुंड के लिए कोई पश्चाताप नहीं, कोई आदर नहीं। In the scripture we read, वचन में हम पढ़ते हैं, the Lord God already spoke about this. प्रभु ने इसके बारे में पहले से कहा था। In Jeremiah chapter 24 verse 9 and 10 if you read, यिर्मयाह 24 के 9 और 10 वचन the में Lord spoke. प्रभु ने कहा, Oh hallelujah, I will remove these people from the city Jerusalem. और मैं इन लोगों को यरूशलेम शहर से And निकालूंगा, they will go to hallelujah, Babylon as captive. और वो लोग बाबुल में बंदी जैसे जाएंगे, But hallelujah, they will not go with respect. लेकिन बिना आदर के वो लौटेंगे। In verse 10, I will send the sword, famine and pestilence among them और मैं उस महामारी और महामारी को भेजूंगा till they are destroyed. जब तक वो नाश न They हो। will face all this judgment and punishment in their life. वो उनके जीवन में न्याय और दंड का सामना करेंगे। हालेलुया। Oh, such a thing they were facing. और ऐसी एक बात को उन्होंने सामना When the की, Babylon army came, जब बाबुल का सेना आया, they
pluck this Sidekah eyes. सिदकिय्याह की आंखों को उन्हें नोच दिया And they kill, hallelujah, so thousands of the Jews. और हजारों यहूदियों को उन्होंने मारा। In Jerusalem, the young people were killed. यरूशलेम में जवान लोग मारे गए, Men were killed. पुरुष मारे गए, Oh, the women were killed. स्त्रियां मारे गए। No, hallelujah, grace. कोई अनुग्रह नहीं They था, were not escape. वो बच निकल नहीं There was पाए। a cry in that city. एक रोना उस दिन There था, was a great cry in that Judah. उस यहूदा में एक बड़ा रोना उस दिन था। When they were running here and there, जब यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, every side, hallelujah, that Nebuchadnezzar army was. हर एक ओर से जब उस नेबूकदनेस्सर की सेना थी, All were got. वो सब पकड़े गए, All were, killed. मारे गए। Hallelujah. हालेलुया। Except to, very few here and there. कुछ लोगों को छोड़कर यहाँ वहाँ एक दो को, After, many were killed. बहुत के मारे जाने के बाद, Thousands were killed. हजारों के मारे जाने बाद, Others were taken to Babylon without any respect. बाकी लोग को बेबीलोन में बिना आदर के ले गए। In that Babylon, these all people were kept somewhere. उस बाबुल देश में ये सब एक कोने में रख दिए गए They were kept like a refugee and they were kept like a useless people. और बंदी जैसे बिना कोई काम के उन्हें रखा गया। Every day they were facing trouble and the torture. हर रोज सताए जाते थे। Oh, the people did not love them. People did not respect them. वहाँ लोगों ने उनसे प्रेम नहीं किया, आदर नहीं किया, Because they, hallelujah, disobeyed. क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन नहीं की। Oh, hallelujah, this, Jerusalem city was broken. वो यरूशलेम नगर टूटा, All the houses were broken down. सभी घर टूट गए, Oh, it was put to fire. उसमें आग लगाया And the गया temple of God was broken. और प्रभु का भवन टूट गया And Nebuchadnezzar put fire there. और नेबूकदनेस्सर ने आग लगाया। Oh, city is burning. शहर जल The रहा, temple is burning. भवन जल रहा, Everything is burning. सब कुछ जल रहा था। Hallelujah. हालेलुया। It was a great painful thing. एक बड़ा दर्दनाक बात था। Oh, when these people in Babylon for 70 years, जब 70 वर्ष ये लोग बाबुल में थे, they fixed that day. उन्होंने उस दिन को चुना, The same day that Zedekiah eyes were plucked. जिस दिन सिदकिय्याह राजा का आंख नोचा The गया, same day that Jerusalem was destroyed. जिस दिन यरूशलेम नाश हुआ, They fixed that day every year when it come. जब हर वर्ष वो दिन आता था, These people in Babylon, they remember. ये लोग जो बाबुल में थे उन्होंने याद They किया, remember, hallelujah, Jerusalem. उन्होंने यरूशलेम को याद They किया, were crying there. वहां पर रोते थे, In Babylon, they were weeping. बाबिलोन में रो रहे They थे। did not eat anything. They fasted in that day. उस दिन वो बिना भोजन के उपवास रखे In थे। Amos chapter 7 we read they were fasting for 70 years. और आमोस 7वें अध्याय में 70 वर्ष तक उन्होंने उपवास रखा। Hallelujah. In other chapter we read 70 years they fasted. दूसरे अध्याय में पढ़ते कि 70 वर्ष उपवास रखे। हालेलुया। Oh, there was no use. लेकिन उसका कोई काम नहीं, Because they lost everything. क्योंकि उन्होंने सब कुछ खो They दिया, lost the houses. घरों को खोया, They lost their money. पैसों को खोया, They lost their materials. वस्तुओं को खोया, They lost many people. बहुत से लोगों को They खोया, lost their dear ones. प्रियों को खोया, Oh, they are in the foreign land. और वो एक विदेश में थे। Every day they were living with the tears. हर रोज अश्रु के संग। That is what Jeremiah was writing in the book of Lamentation. इसलिए यिर्मयाह उस विलाप गीत में लिखा, Lamentation chapter 1 verse 3 we read. विलाप गीत पहला अध्याय 3 वचन, Judah gone to captivity, with affliction. यहूदा बंदी बना बड़े दर्द के साथ। Chapter 2 verse 19 we read. दूसरे अध्याय 19 वचन में, Lamentation 2:19. विलाप गीत दूसरे अध्याय 19 वचन, Jeremiah told, यिर्मयाह ने कहा, you wake up, तुम उठ जाओ, you cry, you weep, तुम जाग कर pour रोना, out your heart like water. मन को पानी जैसे In the बहाओ। first night, पहली रात all में, night, पूरी रात you को cry, तुम पुकारो, you weep in God's तुम presence. प्रभु की उपस्थिति में रोना। हालेलुया। In the book of Lamentation chapter 5 verse 6 we read, विलाप गीत 5वें अध्याय 6 वचन में, oh, our crown is fallen. हमारा मुकुट गिर चुका, The crown of that Zedekiah is fallen. वो सिदकिय्याह का मुकुट गिर गया, Because we have sinned. क्योंकि हमने पाप किया। Hallelujah. हालेलुया। That was the cry. वो रोना था, 70 years they were crying. 70 वर्ष वो रोते रहे। हालेलुया। These people were, with Zedekiah, they were the worst fruit, the bad fruit in that basket. और जो लोग सिदकिय्याह के साथ थे वो उस टोकरी के बुरे फल थे, Because they did not believe God's word. क्योंकि उन्हें प्रभु के वचन को विश्वास नहीं They किया, did not submit to God's plan. प्रभु की योजना में वो अपने आप को समर्पण नहीं Will किया। you say, Lord, hallelujah, I surrender, I submit to your plan, your word. Hallelujah, you speak to me. क्या आप कहेंगे, प्रभु तेरे वचन तेरे योजना अनुसार मैं समर्पण करता हूँ, तू मुझे बात कर। Today, hallelujah, आज more than all these इन things, सारे बातों के God ऊपर is having a place for you. प्रभु का आपके लिए एक जगह है, God is having a place for you. प्रभु का आपके लिए एक स्थान है, Because on this earth, क्योंकि इस पृथ्वी the पर perilous time is going to
एक भयानक समय आएगा। Oh, in the book of Daniel chapter 12 verse 1 we read. दानियल 12 अध्याय पहला वचन में No, so no man has seen कोई मनुष्य नहीं देखा such a perilous time. The worst time is going to come. ऐसा एक कठिन और खराब समय आएगा। The great tribulation is going to come. एक महाविपत्ति समय आएगा। More than this plague as you see today. आज जैसे महामारी को देखते हो tenfold. उसका 10 गुना 100-fold. 100 गुना The plagues will come on this year. वैसे महामारी आएंगे। Already the scientists told. पहले से विज्ञानियों ने कहा There will be star war in 125 बस 2125 वर्ष में तारे अपने में लड़ेंगे। Hallelujah. So one star will hit other star. एक तारा दूसरे से टकराएगा। And they are telling all the stars will fall. और कहते कि तारे गिरेंगे। But more than the scientists. लेकिन वैज्ञानिक से In the बढ़कर scripture we read in the book of Revelation chapter 6 verse 13. वचन में प्रकाशित वाक्य 6 के 11-13 वचन में पढ़ते Time हैं। is going to come. समय आने वाला है। All the stars are going to fall. सभी तारे गिरेंगे। As the fig fruits are falling when there is wind. जैसे अंजीर के फल जब हवा पड़ता तो गिरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Plagues will be there. महामारी होंगे। There will be war. युद्ध होंगे। Rumor of war. और युद्ध की जो Every day समाचार the news of war. हर रोज समाचार सुन पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। There will be battle, there will be war every day. हर रोज युद्ध होगा। There will be famine. वहाँ पर अकाल होगी। Because all the fishes, in the sea will be destroyed. क्योंकि समुद्र की मछलियां नाश होगी। So in the field, the plants will be destroyed. भूमि में जो पेड़ नाश होंगे। The trees will be destroyed. पेड़ पौधे नाश होंगे। There will be no food to eat. खाने के लिए भोजन न होगा। Only fighting, no peace in this world. सिर्फ लड़ाई, इस संसार में समाधान शांति न होगा। Such time is going to come very soon. ऐसा समय नजदीक पर है। Oh, the people will cry. तब लोग रोएंगे। People will run here and there. लोग यहाँ दौड़ेंगे। Hallelujah, but they cannot do anything. लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। Like that two groups in those days. जैसे उन दिनों में 2 झुंड के लोग थे। They were taken to Hallelujah Babylon for 70 years. 70 वर्ष बाबुल ले गए। God is having a plan, place for you. प्रभु का आपके लिए एक जगह है। God is having a place for you. प्रभु का आपके लिए एक स्थान है। If you submit to the word of God. अगर आप प्रभु के वचन के लिए समर्पण करते हो। Praise the Lord. हालेलुया। In Revelation chapter 4 verse 1 we read. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहले वचन। Patmos Island. पतमोस द्वीप में The prophet John saw in the vision. नबी यूहन्ना ने दर्शन में देखा। Heaven was open. स्वर्ग खुला था। Heaven was open. स्वर्ग खुला था। In the next words we read. अगले वचन में पढ़ते हैं। God spoke to this Hallelujah. This John. प्रभु ने यूहन्ना से बात की। God spoke. प्रभु ने बातें की। You come up. तू ऊपर आ। Come up. तू ऊपर आ। Come up here. अब ऊपर आ। That was the voice he heard. जो आवाज उसने सुन पाया। Immediately was filled with the spirit of God. तुरंत वो प्रभु के आत्मा से भर He गया। reached heaven. वो स्वर्ग पहुंचा। Because heaven was open. क्योंकि for him. स्वर्ग उसके लिए खुला If था। you read Revelation chapter 11. अगर प्रकाशित वाक्य 11 को पढ़ेंगे। In Revelation chapter 11 verse 12 if you read. प्रकाशित वाक्य 11 के 12 We read वचन। about two witnesses. 2 साक्ष्य को पढ़ते हैं। Like Elijah and Moses. एलिया और मूसा के They थे। were killed, hallelujah, in the days of Antichrist. मसीह विरोधी के समय में वो मारे The गए। great tribulation period they were killed. और मां विपत्ति के समय मारे गए। 3.5 days. 3 और 3.5 दिन Their तक bodies were lying in the street of that Jerusalem. उनके शरीर यरूशलेम के सड़कों पर पड़ा था। After 3.5 days. लेकिन 3.5 दिन के बाद Suddenly the spirit entered in them. अचानक आत्मा उनमें प्रवेश किया। They got up. वो उठ खड़े हुए। They were standing. वो खड़े हुए। Amen. Hallelujah. When they were standing. जब वो खड़े हुए। In verse 12 chapter 11 we read. 11 से 12 वचन में They heard the voice. उन्हें आवाज को सुना। The same voice. वही आवाज। Oh, come up hither. तुम अब ऊपर आओ। Come up hither. यहाँ ऊपर आ जाओ। In that verse 12 what we read. 12 वचन में हम क्या पढ़ते Soon after हैं? they hear that word. उस आवाज को सुनने के बाद Oh, they were taken up. वो उठा लिए गए। They were taken up to heaven. वो लोग स्वर्ग उठा लिए गए। Hallelujah. हालेलुया। Oh, they are there. अब आज उधर हो। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज you need to hear that voice. आपको उस आवाज को सुनना है। Jesus Christ is going to come. यीशु मसीह आने पर है। In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18 if you read. पहले तसलोनिके 4 के 16 से 18 वचन। Jesus is going to come in the air. यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। Very soon it is going to take place. बहुत जल्द ये घटना होगा। Hallelujah. He is Hallelujah। coming with the voice. वो आवाज किस तरह था? Voice you will listen. वो आवाज को आप सुनोगे। Last trumpet sound you will hear. आखिरी नरसिंगा की आवाज को आप सुनेंगे। You will hear like that two witnesses. उन 2 गवाहों की तरह आप You will सुनेंगे। hear with like that John in the Patmos Island. उस पद्मस द्वीप में उस यूहन्ना की तरह सुनोगे। My son, मेरा बेटा, my daughter, मेरा बेटी, come up hither. ऊपर आ जाओ। Come up hither. यहाँ ऊपर आ जाओ। Oh, chapter 4 verse 13 16 and 18. Hallelujah we read in 1 Thessalonians. पहले तसलोनिके 4 के 16 18 वचन।
Lord is coming us to take that place. प्रभु आता है हमें उस जगह ले जाने। We read He will come and take us to the place where He is. हम पढ़ते कि हमें उस जगह ले जाएगा जहाँ पर वो है। Said, I am going to prepare a place. उसने कहा कि मैं एक जगह बना In था। John chapter 14 verse 3 and 4. यूहन्ना 14:3 और 4 वचन। After I prepare the place, उस जगह को मैं जब I will बनाऊंगा, come and take you to the place where I am. मैं आकर तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा In जहाँ मैं Revelation हूँ। chapter 21 verse 4 we read, प्रकाशित वाक्य 21:4 में there is no pain, वहाँ दर्द there नहीं, is no plague, वहाँ मारी there is नहीं, no death, वहाँ मौत there नहीं, is no hallelujah crying, वहाँ रोना नहीं, there is no weeping. वहाँ रोना नहीं। Lord will wipe away all your tears. प्रभु सारे अश्रु को Oh, पोंछेंगे। you will live with joy, Rabbi. आनंद के साथ जियो। You will worship God. प्रभु की आराधना You will करोगे। live with great glory, बड़ी Rabbi. महिमा के साथ You will जियोगे। not feel any pain, Rabbi. वहाँ दर्द महसूस Such नहीं a होगा। blessed place. I mean, hallelujah, the Lord is going to take you, Rabbi. आज ऐसा एक ऐसी जगह में प्रभु आपको ले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you miss, लेकिन अगर आप उसे if खोएंगे, you don't hear that voice on that यदि day, उस दिन आप उस आवाज को नहीं you will be सुनोगे, left on this earth. इस पृथ्वी पर आप छोड़े Like जाएंगे। that Siddekiah. उस सिदकिय्याह के तरह, Like that the people with Siddekiah. जो लोग सिदकिय्याह के संग Oh, थे, they lost their life. उन्होंने अपने जीवन को They खोया, lost everything. सब कुछ Many खोया, people were destroyed. बहुत लोग नाश हुए। You don't be like that, तुम Rabbi. वैसे न Only होना, you need to obey God's सिर्फ word. प्रभु की आवाज को सुनना What you है। have to do, Rabbi. आपको क्या करना In the है? scripture we read, वचन में हम पढ़ते हैं, without blood shedding there is no forgiveness of sin. बिना लहू बहाए पाप क्षमन नहीं है। The blood of Jesus Christ is cleansing, I mean, all your sins. यीशु का लहू आपके सारे पापों को शुद्ध करता। Hallelujah. Hallelujah. You need the blood of Jesus Christ. आपको जरूरत है यीशु मसीह के लहू Without की। the blood of Jesus Christ there is no any other way your sins to be forgiven. यीशु मसीह के लहू को छोड़ आपके पापों को शुद्ध होने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. No soap is there, Rabbi. कोई साबुन नहीं, No powder is there, कोई Rabbi. पाउडर नहीं, No place is there. कोई जगह नहीं, No any other person is कोई there. दूसरा व्यक्ति नहीं, Only the blood of Jesus. सिर्फ मसीह का लहू। What you have to do? आपको क्या करना Come है? to Jesus. यीशु के पास You आना, cry unto Jesus. पुकारो यीशु Say को, Jesus. कहो यीशु, Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am a sinner, Rabbi. मैं एक पापी हूँ, You, I mean, cleanse me with your precious blood. तेरे बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कर। If you say that you are righteous, यदि तुम कहे कि मैं धर्मी हूँ, you are not deceiving God. तुम प्रभु को तो नहीं You धोखा are देते, deceiving yourself. लेकिन अपने आप को You just confess. मन से You कहो are a sinner. कि तुम पापी हो, You need to be cleansed. तुम्हें शुद्ध होना And है, then you accept Christ in your heart. तो मसीह को अपने दिल में जगह Say दो। Jesus. कहो यीशु, Come in my heart. मेरे मन और दिल में Make me आओ, your son. तेरा संतान बना, Make me your daughter. तेरा बेटी बना। Hallelujah. Hallelujah. In John chapter 1 verse 12 we read, यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन में, as many as receive Christ in the heart, in the life, और जिन्होंने मसीह को अपने दिल में स्वीकारा है, they become the sons of वो God. प्रभु के संतान They बन जाते become हैं, the children of वो God. प्रभु के संतान बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Then you need to be baptized. फिर आपको बपतिस्मा लेना You है, need to be baptized. फिर आपको बपतिस्मा In लेना Mark है। chapter 16 verse 15 we read, मरकुस 16 अध्याय 15 वचन, the people who are believing and baptizing will be saved. जो लोग विश्वास करते हुए बपतिस्मा लेते हैं वो उद्धार पाते हैं। In John chapter 3 verse 5 we read, यूहन्ना 3 के 5 में, unless until you are born with water and spirit you cannot enter in the kingdom of God. यदि आप आत्मा और पानी से जन्मे नहीं तो आप स्वर्ग में प्रवेश You नहीं need कर सकते। salvation. आपको उद्धार चाहिए, You need baptism. आपको बपतिस्मा चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Then you need the Holy Spirit. फिर आपको पवित्र आत्मा The चाहिए। promise of the Holy Spirit will come in your life. पवित्र आत्मा का प्रतीक आपके जीवन में And be आएगा, in the body of Christ. और फिर परमेश्वर के भवन में The बने church रहो। is the body of Christ. और जो कलीसिया प्रभु You का देह है, cannot be away from the body of प्रभु के Christ. शरीर से अलग रह नहीं सकते हो। Hallelujah. Hallelujah. Be in the spiritual church. आज में कलीसिया में बने And रहो worship the Lord. और प्रभु की आराधना Wait for करो। the coming of the Lord. प्रभु के आगमन के लिए रुके The रहो, time will come. Rabbi. वो समय आएगा। Oh, amen. Hallelujah. My son. मेरा बेटा, My daughter. मेरा बेटी, Come up hither. Rabbi. इधर ऊपर आओ, Come up hither. Rabbi. ऊपर इधर आ जाओ, And you will be flying. Rabbi. और तुम उड़ोगे With a glorious body. Rabbi. महिमा वाले शरीर You will से, fly to meet him in the air. Rabbi. उड़ोगे उससे मिलने के And लिए, he will take you to heaven. और वो तुम्हें स्वर्ग ले You will जाएगा। enjoy. Praise God in your आप life. आनंदित रहेंगे और वहां पर प्रभु की महिमा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When all the people are suffering on this जब earth, बाकी लोग इस दुनिया में संघर्ष करते you will be हैं, worshiping the Lord there. वहां आप प्रभु की आराधना करेंगे। What you need to do, Rabbi? लेकिन आपको क्या You करना need है? to obey God's word. प्रभु के वचन को सुनना You है, need to submit for God's plan in your life. अपने जीवन में प्रभु की योजना के लिए समर्पण करना Whatever है। the people are telling,
here. चाहे जो लोग आपसे कहे, That Zedekiah, instead of hearing that prophet, वो सिदकिय्याह उस यिर्मयाह नबी को सुनने छोड़कर, instead of hearing that God's word, प्रभु के वचन सुनने को he छोड़कर, was hearing the false prophets. झूठे नबियों को वो He सुना, was hearing all the lies. झूठ को उसने सुना। Dear God children, प्रिय बच्चे, there are so many in this world. बहुत से लोग इस संसार They may में speak anything to you. आपसे कुछ भी All the कहेंगे, lies, if you listen, सारी झूठी बात को अगर आप then सुनोगे, on that particular day, तो उस विशेष दिन you में will be put to shame. आप लज्जित You ठहरेंगे, will be thrown away in the hellfire. आप उस नरक में फेंक दिए Right जाएंगे। now, इसी समय tell the Lord, प्रभु से कहो, Jesus, यीशु, I surrender. मैं समर्पण I करता हूँ, submit मैं समर्पण my करता life हूँ, to your words. मेरा जीवन तेरे वचन My के लिए, life to your plan. मेरा जीवन तेरे योजना के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Bless me, Lord. मुझे तू आशीष कर। Amen. Shall we stand and give thanks to the Lord? हम खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दें। Dear brother, प्रिय भाई, dear sister, प्रिय बहन, the Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहे The Lord हैं, is touching you. प्रभु आपको छू रहे As He हैं, is seeing you. जैसे वो आपको देखते Amen. हैं, Standing with a broken heart. टूटे मन के साथ खड़े, As you standing, जैसे आप खड़े हो, with tears. अश्रुओं के साथ, Oh, you are crying. आप रोते हो, Now the tears are flowing. अश्रु बहते Right हैं, now, इसी समय the Lord's eyes are upon you. प्रभु का दृष्टि आपके Lord ऊपर is है, seeing your tears. प्रभु आपके आंसू को Lord देखते is हैं, seeing your heart. प्रभु के मन को देखते Whatever हैं, situation you are going through. जो परिस्थिति का आप सामना करते Oh, हो, how you feel your situation is worst. आप महसूस करते हैं कि परिस्थिति You बहुत feel खराब no है, man can bring you out. सोचते कोई व्यक्ति बाहर You नहीं ला feel सकता, everything is broken. सोचते सब टूट गया, Everything is destroyed. सब कुछ नाश हो गया, Oh, hallelujah, there is no way for you. मार्ग नहीं बाहर The Lord निकलने। is telling you, प्रभु आपसे कहता He है, will build everything what is broken. सब टूटे चीजों को वो बनाएगा, Everything what is broken. सब जो टूट He गया will plant you. वो आपको बनाएगा, He will, grow. आप फलोगे, He will grow. आप बढ़ोगे, As a green tree. एक वृक्ष As a तरह, green plant you will grow. हरे पेड़ जैसा, Till you are fruitful. जब तक आप फलवंत Even होते in हैं, the old age you will be fruitful. और बुजुर्गी में भी आप God फलवंत is होंगे, going to bless you in such a way. प्रभु ऐसा आशीष Just करेगा, to cry unto the Lord. सिर्फ प्रभु को पुकारो, Lord is touching you. प्रभु छू You रहा will है, see the deliverance. छुटकारे को You will see देखोगे, the changes. बदलावों को Oh, देखोगे, the situation is changed. परिस्थिति को बदलते The Lord हुए is turning your captivity. प्रभु आपकी बंधुआई को You निकलता, will build the house. घरों को You will बांधोगे, keep the garden. उस बगीचे को You will रखोगे, worship the Lord. प्रभु की आराधना Oh, the करोगे, glorious time. बहुत महिमा The समय, glorious life. एक महिमा The जीवन Lord is giving you. प्रभु देते हैं, Nothing will lack in your life. कोई कमी न होगी, Amen. There is deliverance. एक छुटकारा Right है, now, hallelujah. इसी समय Receive, hallelujah. उसे The पाओ, grace of God is coming upon you. प्रभु का अनुग्रह आपके जिन में आता है, Hallelujah. हालेलुया, You are a blessed person. आप एक आशीषित व्यक्ति People हो, will tell her, लोग कहेंगे, oh, this person was like this. ये व्यक्ति तो ऐसा This था, person was like that. ये व्यक्ति वैसा था, Today, hallelujah. लेकिन आज Oh, she is blessed. वो आशीषित He is है, blessed. वो आशीषित है, Hallelujah. हालेलुया, They will testify. वो कहेंगे, They will testify. वो गवाही देंगे, Hallelujah. हालेलुया, You will be the testimony for God, for Christ. आप प्रभु मसीह के लिए गवाही Say, देंगे, Jesus. कहेंगे, यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Glory to the Lord. प्रभु को महिमा, Every tear, I mean, the Lord is wiping away right now. सारा अश्रु प्रभु अभी पहुंचते हैं, Hallelujah, we praise you. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, we praise you. Shall we pray? Hallelujah. हम प्रार्थना करें, Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद We करते हैं, praise you, Lord, for this day. इस दिन के लिए स्तुति करते Thank हैं, you, Lord, for thy word. तेरे वचन के लिए धन्यवाद, As you are bringing thy word to me. जैसे तू वचन I know, बांटता, मैं hallelujah. जानता हूँ, I know about your plan. तेरी योजना को जानता Thank you, हूँ, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, As that Zedekiah did not obey. जैसे सिदकिय्याह ने आज्ञा पालन Lord, नहीं I की, will not pay her like that. मैं वैसा नहीं Oh, रहूंगा, like that two groups. वो दो झुंड I जैसे, mean that like the Ezekiel. एजेकियल Like था, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. दानियेल, सदरक, मेशक, I अबेदnego surrender जैसे, to your plan. तेरे योजना के लिए I समर्पण करता submit to हूँ, your word. तेरे वचन के लिए समर्पण करता Bless हूँ, me, Lord. मुझे आशीष कर, Bless me, Lord. मुझे आशीष कर, Thank you for touching. धन्यवाद Thank you छूने, for speaking to me, Lord. धन्यवाद मुझसे बात करने, Thank you for your grace. धन्यवाद तेरे अनुग्रह के Let लिए, your name be glorified. तेरे नाम की महिमा In हो, Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.